यहाँ स्थानीय को लाइए अब बाहरी को भगाइए, एक ही नारा है यहाँ। जमुई के कोने कोने में इनकी लहर नहीं आंधी चल रही है। उज्जैन जीजाजी का घर कहाँ है हम लोग नहीं जानते हैं, कोई जानता ही नहीं है कि जीजाजी का घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनपी न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बबुआ। आज हमारे साथ हैं जमुई लोकसभा की भावी प्रत्याशी अर्चना रविदास आरजेडी से हैं, जो कि मुंगेर की बहू और जमुई की बेटी हैं। और इस बार का जो जुमलेबाजी चल रही है वो है भीतरी और बाहरी। तो ये अर्चना रविदास हमारे साथ हैं, जो कि भीतरी हैं और मुंगेर की बहू हैं और जमुई की बेटी हैं। आज तारापुर विधानसभा में संग्रामपुर प्रखंड में आगमन हुआ है इनका। तो आइए जानते हैं इनसे कि इस बार का मुद्दा क्या है और युवाओं के लिए क्या करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं मैम? ठीक है। संग्रामपुर प्रखंड आए हैं। हाँ। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ का नारा है स्थानीय को लाओ और बाहरी को भगाओ। जहाँ तक मुद्दे की बात आप करें तो मुद्दे में सबसे पहला तो मुद्दा है रोजगार नौकरी का। हमारे नेता जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीने में जो नौकरी देने का काम किए। और दूसरा मुद्दा है यहाँ जमुई में सर्वांगीण विकास का। यहाँ किसी भी विकास की बहुत कमी है। हाँ, यहाँ जमुई को अभी भी चिराग जी 10 साल रहे यहाँ के सांसद, उससे पहले भी बहुत सारे सांसद रहे, लेकिन आज भी जमुई को पिछड़ा इलाका क्यों कहा जाता है? काफी पिछड़ा हुआ है और विकास के नाम पे आप पिछड़ा, आप सोचिए कि पानी बिजली तक की समस्या है, ना रोड है। आप थोड़ा अंदर गांव में जब हम लोग चले जाते हैं तो रोड तक नहीं है कहीं। और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सड़क बना है। आप जमुई से गंगटा मोड़ होते हुए आए होंगे, कैसा लगा गंगटा जंगल? देखिए, रोड बना था, ठीक है, लेकिन उसका बीच में हमेशा उसका रिपेयरिंग होना चाहिए। बना ही नहीं है। उधर का 10 साल में चिराग पासवान ने नहीं बना पाया। मेन रोड तो बना हुआ है। कहाँ पे पूरा खंडर कहाँ पे किधर से आया? हम लोग तो जंगल होते हुए है। हाँ, तो जंगल का रोड बना हुआ। हाँ, जंगल का रोड बना हुआ नहीं है, उससे उधर बना है, उससे इधर बना है, जंगल का रोड नहीं बना है। तारापुर विधानसभा का जो जनता है उनका रेलवे स्टेशन नजदीकी जमुई पड़ता है, आने जाने में काफी कठिनाइयां होती है। कहाँ का? तारापुर विधानसभा से। तारापुर विधानसभा का देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ। आप लोग खुद पत्रकार भाई लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ है। आपको तो बता रहे हैं कि रोड तो छोड़िए, सबसे पहले लोगों को जरूरी होता है पानी का। हम लोग बहुत जगह, सारे जगह गए हैं जहाँ की नल लगा है, लेकिन वहाँ के लोगों से पूछे हैं तो उसमें आज तक पानी नहीं आया है। तो ऐसा ही विकास हुआ है। नीतीश कुमार का नल जल योजना काफी दुर्लभ रहा है। बता तो रहे हैं कि ऐसा ही विकास हुआ है। पानी की टंकी लगी है, उसमें पानी कभी नहीं आया है। तारापुर विधानसभा की जनता क्या उम्मीद करे कि अर्चना रविदास अगर सांसद बन के दिल्ली जाती है तो क्या जंगल वाला जो रास्ता है वो बन पाएगा? देखिए, हम लोगों की तो सब कोशिश होगी। आज भी जो अभी जिस जगह पर बैठे हैं, आज भी हम लोगों ने स्टेज से कहा था इधर से गाँव कि जितना ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकेगा सारा विकास हम लोग करने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ से दर्द है, मैं यहाँ की स्थानीय हूँ, मैं यहाँ की बेटी हूँ, इसलिए विकास बोले ना, जमुई का सर्वांगीण विकास में सारा चीज आ जाता है, हर चीज का विकास होगा। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए तो हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव नौकरी की भरमार लगाए हुए थे, फिर से उनका हाथ मजबूत करेंगे। फिर से महागठबंधन की अगर सरकार आती है तो इसी तरह नौकरी की बाहर रहेगी। चलिए, पूरे जमुई संसदीय क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? अपने संसदीय क्षेत्र जमुई की जनता को हम कहना चाहेंगे कि इस बार कोई भी बहकावे में नहीं आना है, कि कोई भी आप लोग को प्रलोभन दे नहीं जाना है। अपने घर की बेटी को चुनिए और जो यहाँ के दर्द को समझ सकती है, जो यहाँ का विकास कर सकती है, और विदेशी को भगाना है और स्थानीय को लाना है। चलिए, धन्यवाद। तो आइए हमारे साथ कुछ जनता है और उनसे भी जानेंगे कि क्या कहते हैं अर्चना रविदास जी के लिए। नमस्कार। यहाँ के अम्पेक्स अध्यक्ष हैं ददरी जाला पंचायत के। नाम बताएंगे सर? शिव कुमार यादव जी। रही बात, हम लोग को तो बाहरी को भगाना है जी और लोकल को लाना है जी। 10 साल से आप बाहरी को झेल रहे हैं, कैसा लग रहा है? झेल रहे हैं 10 साल से। ने हम लोग जब ऐसा आदमी बात नहीं कर पाते हैं तो आम जनता का क्या होगा जी? आपके क्षेत्र में कैसा विकास दिखा इस 10 साल में? कुछ नहीं, एक भी फंड नहीं है 10 साल के दरमियान में। कहीं कुछ सांसद का कहीं वो बोर्ड भी लगा हुआ नहीं दिखा सकते सर। क्या कहेंगे चिराग पासवान जी को? चिराग पासवान को क्या कहेंगे? चिराग अब चिराग जलावे वहां जाके हाजीपुर में। चलिए, इस बार भीतरी को जिताएंगे? एकदम से हम लोग खुलेआम A to Z का पार्टी है राजद। हम लोग एकदम से जो है मैंने
अर्चना भारती को भारी बहुमत से जिता के यहाँ से लोकसभा भेजेंगे। और वॉलेट नंबर की बात किया जाए तो कितना नंबर वॉलेट नंबर पे है? एक पर है। चलिए, तो 1 नंबर पे आप लोग वोट करेंगे। जी आइए, और कुछ जनता है। कर लीजिए यहाँ का दुर्गापुर का। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मृत्युंजय यादव हुआ, दुर्गापुर पंचायत प्रतिनिधि मेरा नाम। क्या कहेंगे अर्चना जी के लिए? अर्चना जी के लिए हम यही कहेंगे कि आज तक जब से जमुई लोकसभा बना है, जब से जमुई लोकसभा बना है 2009 से ये गठन हुआ, और आज तक स्थानीय कभी नेता यहाँ का मतलब देने का काम नहीं किया। और हमारे अर्चना रविदास अगर आज जमुई लोकसभा के अंतर्गत गांव से मना आते हैं तो हम तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे लोकल नेता हैं, तो हम तो बहुत अर्चना रविदास जी के लिए कहा जाता है कि जमुई की बेटी और मुंगेर की बहू है, और तारापुर विधानसभा मुंगेर क्षेत्र में है और तारापुर जमुई संसदीय क्षेत्र में भी है। जी, दोनों में आते हैं, जमुई लोकसभा में है और मुंगेर जिला उनका ससुराल है। तो ये तो बड़ी भाग्य की बात है कि हम दोनों को, हम लोग जहां चाहेंगे इधर मिलने का या उधर मिलने का, जिधर चाहेंगे उधर हमको मिल सकते हैं। क्या लगता है कि आपके संसद जीतने के बाद आप मुंगेर में भी मिल सकते हैं उनसे? क्या लगता नहीं है, बल्कि ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अर्चना रविदास जीतने के बाद पहले इनके जो मुकेश जी हैं, हम लोगों के दुख सुख में दिन रात जब कभी हम लोग फोन करते हैं तो एक बार में फोन रिसीव करने का काम करते हैं, और अगर जीत जाएंगे ये तो हमारे भगवान आ जाएंगे जमुई लोकसभा में। चलिए, इनका है, तो आइए और कुछ लोग हैं और जानते हैं अर्चना रविदास जी के लिए। नमस्कार सर, नाम बताएंगे? नमस्कार, मैं युवा राजद राष्ट्र जो है प्रखंड अध्यक्ष बोल रहा हूँ, राकेश सिंह। मेरा घर बड़ौनिया हुआ। मैं अर्चना दीदी के लिए सारे युवाओं से, सारे जनताओं से यह अनुरोध करूंगा कि इस बार इनको भारी बहुमत से विजय प्राप्त करवाएं और इनका सहयोग करें। हम लोग सारे युवा इनके पीछे लगे हुए हैं। बाहरी कैंडिडेट के लिए क्या कहेंगे? बाहरी कैंडिडेट जो चिराग पासवान जी हैं, वो बहुत दिनों से 10 साल से ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी वो लौट कर नहीं आए हैं इस क्षेत्र में। तो मैं चाहूंगा कि इस बार दीदी आए और यहाँ का विकास करें, और उनको यहाँ से हाजीपुर से भी वो निकल जाएंगे, जैसा कि मेरा जानना है। वो जमुई के जीजा जी हैं अरुण भारती जी। तो ये भी तो दीदी है ना, हमारे नेता तेजस्वी यादव जीजा जी से सबसे पहले प्रश्न पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है, या फिर आप क्या बोले सर? पूजन जीजा जी का घर कहाँ है हम लोग नहीं जानते हैं, कोई जानता ही नहीं है कि जीजा जी का घर कहाँ है। इस बार दीदी को क्लियर, एकदम क्लियर है, कहीं यहाँ से जम्मू तक। जी भैया, यहाँ स्थानीय को लाइए और बाहरी को भगाइए, एक ही नारा है यहाँ। एक ही नारा है, स्थानीय को लाइए, बाहरी को भगाइए। चिराग जी से झेल लिए, आप नहीं झेलेंगे, अब नहीं झेलेंगे। चिराग जी जो है कि कुछ नहीं कर। और नमस्कार सर, क्या कहेंगे अर्चना रविदास जी के लिए? अर्चना रविदास ने आकर क्षेत्र में वो जान देने का काम किया है। लगता है पहली बार गरीब गुरुआ की आवाज अब जमुई लोकसभा में गूंजने वाली है, और अब तक जो विकास का एक ईंट भी दिखाई नहीं पड़ा था, इस बार विकास का तांता लगने वाला है। इस बार अर्चना रविदास के नाम पर यहाँ जमुई लोकसभा के लोगों को अपने घर की बेटी मिली है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ न केवल ये जीत दर्ज करेगी, बल्कि इस बार जमुई लोकसभा पूरे भारतवर्ष में अपना एक स्थान लाएगा। ये इतनी भारी मतों से जीतेगी, जमुई के कोने कोने में इनकी लहर नहीं आंधी चल रही है, जिसके सामने विपक्ष क्या कोई भी नहीं टिक पाएंगे। बस यही मेरा कहना है। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? बाहरी को? विपक्ष के लिए कहना क्या है, यहाँ 10 वर्ष जो मलाई काट कर गए थे, उनको इतनी डर समाई कि उन्हें क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा, और उन्होंने परिवारवाद का विरोध करते हुए अपने बहनोई को ला कर दिया। अब वो किस मुंह से कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद की पार्टी है? पहले तो उनको खोजने के लिए हाजीपुर और पटना जाना पड़ता था, और अभी आपने सुना यहाँ के आम नागरिकों से ये पता ही नहीं है कि ये उम्मीदवार आखिर किस क्षेत्र का गए, किस गांव से गए, किस राज्य से गए, पता नहीं हिंदुस्तान का है या भी नहीं है। क्या बोले भैया? उनका माँ और पिता का नाम तो एक ही आ रहा है, ज्योति। क्या ज्योति है, कौन सा ज्योति है, पता ही नहीं चल रहा है। हमारे कैंडिडेट
हमारे कैंडिडेट जमुई लोकसभा से चिराग पासवान जो बोलते थे कि हम मोदी जी का हनुमान है, इतना वोट से जीते हैं। क्या कहेंगे सर अर्चना रविदास जी के लिए? अर्चना रविदास के लिए उनकी जीत निश्चित है और हम लोग तन मन से लगे हुए हैं। पूरा बाहरी और भीतरी का हवा चल रहा है। ये तो घर की प्रत्याशी है, मुंगेर की बहू है, जमुई की बेटी है। हाँ, चलिए अपना परिचय देंगे सर। मैं नंदकिशोर यादव, संग्रामपुर नगर पंचायत मुख्य पार्षद प्रतिनिधि और नगर अध्यक्ष भी आरजेडी का हूँ। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम शंभू कुमार हुआ। ये लड़ाई जो है मोदी जी बनाम मनुवादियों और समाजवादी विचारधारा का लड़ाई है और इन्होंने जो खाने पीने जीएसटी पर जो और किताब पढ़ने लिखने पर लगाया है और हीरा पर 3% लगाया है, ये गरीब लोग देख रहे हैं ना, सब पर मार पड़ा है जीएसटी का, इसलिए के एक तरफा वोट हमारे अर्चना रविदास जी को मिलने जा रहा है और जमुई लोकसभा से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो देखते रहे हमारे साथ अर्चना रविदास जी जो कि संग्रामपुर प्रखंड में तारापुर विधानसभा में आई हुई थे और लगातार तारापुर विधानसभा में और जमुई लोक सभा में कार्यक्रम होते रहता है इनका और काफी देख पा रहे होंगे कि काफी जनता इनके साथ है। क्या कहेंगे और बाकी आप कमेंट में क्या कहेंगे अर्चना रविदास जी के लिए? देखते रहे SNP न्यूज इंडिया बिहार के साथ। जय हिंद, जय भारत।